नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है आप लोगों ने होली बढ़िया से मनाया होगा अपने परिवार के संग, दोस्त मित्रों के संग। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंदूर के ऊपर। देखिए, सिंदूर जो है ना, ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। ये बड़ा ही सौभाग्य सूचक है। और जो विवाहित महिला हैं वे अपने पति के नाम से सिंदूर लगाती हैं। देखिए, हमारे जो पूर्वज थे ना, उन्होंने बड़ा ही सुचारू रूप से सब कुछ व्याख्यान कर रखा था। जैसे ही किसी महिला को आप देखे होंगे सिंदूर धारण किए हुए, तो उनसे एक देवी की अनुभूति आपको होगी। और वैसे भी जितने भी हमारी देवियां हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, सबको हम लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। और सिंदूर जो है ना, वो उसका एक पेड़ होता है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता नहीं हो कि सिंदूर भी वृक्ष से प्राप्त होता है। जैसे हम कपास वृक्ष से प्राप्त करते हैं, रुई, वैसे ही सिंदूर का भी वृक्ष है। आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, मैंने अपने आँखों से देखा है। आजकल बहुत सारे केमिकल वाले सिंदूर अवेलेबल हैं, लेकिन नेचुरल सिंदूर जो है उसकी एक पेड़ होती है, उससे प्राप्त होता है। जैसे हम रुई प्राप्त करते हैं पेड़ से, वैसे ही। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सुंदर ये करके रखा था कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं वो सिंदूर लगाएं। और एक इंडिकेशन था कि आप अविवाहित और विवाहित में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे आप अलग करेंगे कि कौन विवाहित और कौन अविवाहित है। तो विवाहित स्त्रियों को बोला गया था कि वो सिंदूर लगाएं, जिससे इजीली पता चल जाए कि वो वीमेन जो है वो मैरिड है, विवाहित है, किसी की अमानत है, और उस तरफ आप बुरी नज़र से ना देखें। कितना सुंदर था। रेड अलर्ट सिंदूर जैसे ही कोई महिला धारण की हुई है, आप समझिए किसी की अर्धांगिनी है, वो एक तरह से रेड अलर्ट का काम करता है। आजकल क्या है कि बहुत सारी अविवाहित महिला फिल्म में, सीरियल में शूटिंग करती हैं और उनको सिंदूर लगाना पड़ता है, तो सिंदूर एक टीका की तरह यूज़ करती हैं। और आजकल मैं देखता हूँ कि जो विवाहित महिला हैं वो भी अपना सिंदूर नहीं दिखाने का प्रयास करती हैं, वो सिंदूर को ढक के रखती हैं और बिना सिंदूर वाले जो पार्ट है उसको उजागर करती हैं। तो ये बड़ा ही दुखद है कि ये चीज़ हमारे हिंदू धर्म में हो रहा है, सनातन धर्म में हो रहा है, जो हमें कुरीतियों की तरफ लेके जा रहा है। आप विवाहित तो होकर भी सिंदूर को छुपा रही हैं, सिंदूर नहीं धारण करना चाह रही हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को नहीं बताना चाह रही हैं कि आप विवाहित हैं, किसी की अमानत हैं। तो सिंदूर जो है सौभाग्य सूचक है। आप देखेंगे, देखते होंगे जितने भी हमारी देवियां हैं, जिनकी भी हम पूजा करते हैं, चाहे वो माँ शेरोवाली हो, माँ काली हो, माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, वो सिंदूर धारण की हुई रहती हैं। और जो भी महिलाएं साड़ी के साथ में सिंदूर धारण करती हैं, उनके प्रति आपका अलग एक अनुभूति होगा। आप उन्हें देवी की तरह देखेंगे और आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है। तो और वो जो स्त्रियां जो अपने जो सिंदूर धारण करती हैं, तो उनके लिए तो सौभाग्य का सूचक है ही, क्योंकि सिंदूर कौन धारण करेगा। हमारे सनातन धर्म में बोला गया एक विवाहित महिला ही सिंदूर धारण कर सकती है। और आपने वो पिक्चर देखा होगा ना, जिसमें एक डायलॉग था कि एक चुटकी सिंदूर की मोल क्या जाने बाबूजी। आप याद आ रहा है आपको? तो हमारे हिंदू शास्त्र में सिंदूर की ये अहमियत है, एक चुटकी सिंदूर। तो
ये जो औरतें सिंदूर धारण करती हैं उनके लिए तो सौभाग्य सूचक है ही, क्योंकि एक विवाहित महिला को ही सजने संवरने का अधिकार है हिंदू शास्त्र में, या अविवाहित महिला को। एक विडो को सजने का अधिकार नहीं है। तो ये तो अपने लिए उनके लिए सौभाग्य सूचक है ही सिंदूर धारण करना, लेकिन उनके पति के लंबी आयु का भी वो आशीर्वाद देता है सिंदूर। और मैं आपको बताऊं कि हिंदू शास्त्र में सती का जो प्रथा है, सती मतलब जो सत्य पे रहती है, एक निष्ठा अपने पति से प्रेम करती है, उसका अद्भुत उदाहरण है माता अनुसुईया। आपने सुना होगा, माता अनुसुईया वो सती धर्म को पालन करने वाली सबसे सर्वोत्तम महिला थी। और यही कारण था कि जब प्रभु श्री राम माता जानकी के साथ जंगल जा रहे थे, लंका की तरफ जा रहे थे, तो उनको सब पता था कि ये घटना घटने वाली है, क्योंकि ये सारा चीज़ वाल्मीकि रामायण में पहले से ही लिखा हुआ था। और प्रभु श्री राम माता जानकी तो आत्मज्ञानी थी, भविष्य दृष्टा थी, कल क्या होने वाला उनको पता था प्रभु श्री राम को। वो लोग खाली रोल पर अदा कर रहे थे एक आम आदमी की तरह। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने माता सीता को प्रभु श्री राम में माता अनुसुईया के आश्रम में ले गए। वो मार्ग में था, उनको प्रणाम किए, और माता अनुसुईया ने माता सीता को सती धर्म पालन करने का जो राज है, रहस्य है, मंत्र है, वो दिया था। माता अनुसुईया के बारे में बताया जाता है कि वो इतनी सती व्रता थी, एक पति निष्ठा धर्म पे इतनी प्रगाढ़ थी कि एक बार माँ लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती तीनों उनसे ईर्ष्या करने लगी, और उन्होंने अपने पतियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। और आपको सुन के जान के ताज्जुब होगा कि तीनों देवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता अनुसुईया के यहाँ जाके उनसे बोला कि मुझे भोजन चाहिए, आप भोजन खिलाएं, लेकिन निवस्त्र होके भोजन कराएं। माता अनुसुईया बहुत क्रुद्ध हुई कि एक तो सन्यासी के भेष में और उनसे ऐसे बातें बोल रहे हैं कि हमें आप भोजन कराएं, क्योंकि तीनों सन्यासी वेश में गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि उनके पास तो ये अधिकार है, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं ये। तो माता अनुसुईया बहुत क्रुद्ध हुई, उनको समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। तो उनके पति द्वारा जो पूजा का जल था, वो जल लेके आई और तीनों पे छीट दी और बोली कि मैंने अगर सती धर्म पालन किया है तो तीनों बालक बन जाए। और ऐसा ही हुआ, तीनों बालक बन गए। अब बच्चे को क्या पता, शिशु को क्या पता, उन्होंने तीनों को खिलाई, दूध वगैरह जो भी था उनको खिलाया। और इधर में ये लोग अपने धाम लौटे नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती सबको चिंता होने लगी कि प्रभु कहाँ गए। तो उनको नारद ऋषि ने बताया कि वो माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए उनके यहाँ धाम गए थे, वो वही हैं। ये तीनों देवियाँ आई घबराई हुई माता अनुसुईया के पास। तो उन्होंने माता अनुसुईया को बोला कि हमारे पतिदेव आए थे आपके यहाँ आपकी परीक्षा लेने के लिए, कहाँ है वो। तो माता अनुसुईया ने कहा कि ये तीनों हैं, यही होंगे, यही हैं क्या। तीनों बालक थे, वो माता अनुसुईया को निवस्त्र करने आए थे, खुद ही निवस्त्र थे तीनों बालक। बोले आप लोग पहचान सकती हो तो पहचान लो कौन है आपके ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों देवियाँ असमर्थ थी उनके पहचानने में। बाद में वो विनती करने लगी, रोने बिखलाने लगी
तो माता अनुसुईया ने बोला कि ये तो अपने आप को त्रिदेव कहते हैं और इनके इतने घिनौने विचार। तो माता लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती ने हाथ जोड़ के बोली कि मैंने ही इनको उकसाया था आपकी परीक्षा लेने के लिए, आप इनको क्षमा कर दीजिए और मेरे को मेरे पति के रूप में इनको वापस कीजिए, हम आपके बेटी के समान हैं। तो माता अनुसुईया बहुत बोलने पर उसी जल से, उनके पति के कमंडल में जो जल था उसी जल को लाई वापस, और फिर उसकी दुहाई दी कि अगर हम एक पतिव्रता हैं तो ये फिर से अपने जो इनके ओरिजिनल रूप हैं उसमें आ जाएं। और छीटी और ब्रह्मा विष्णु महेश वहाँ प्रकट हो गए। फिर तीनों देवियाँ उनको पाकर बहुत खुशी हुई। ये तीनों देवियाँ और तीनों देव माता अनुसुईया से आशीर्वाद लेकर अपने धाम को लौट गए। तो एक निष्ठा पति के प्रति, एक निष्ठा जो सती धर्म जिसके लिए भारतवर्ष जाना जाता है, उसमें इतना दम है कि बिना पूजा पाठ के आप देव तक को पराजित कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ बोला गया है पति परमेश्वर। अगर आप अपने पति को एक निष्ठ चाहते हैं, उनके प्रति भक्ति रखते हैं, भाव रखते हैं, उनके लिए सब कुछ समर्पण करते हैं, तो आप देवलोक और देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे को परास्त कर सकते हैं। तो ये बात उसी पे आ गई, सिंदूर पे। सिंदूर सौभाग्य सूचक है। एक विवाहित महिला को ही सिंदूर लगाने का अधिकार है। और सिंदूर हमारे पूर्वज द्वारा बताए गए बड़ा ही सुंदर है, विवाहित और अविवाहित को अलग करने के लिए। विवाहित महिला को देख के ही आप समझ जाइए कि किसी की अर्धांगिनी है, उसके प्रति आप बुरी दृष्टि मत रखिए, उनको माता के समान समझिए। और वो कहावत है रामचरितमानस में कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर युग पानी। पूरे संसार को ही आप सिया राम मैं समझिए और उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, क्योंकि वो कहावत है ना, अखंड मंगलाकारम व्याप्तम जेन चराचरम तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मंत्र में बोला गया है कि वो घट घट वासी हैं, ईश्वर हमारे आपके सबके अंदर में ईश्वर हैं। इस बात को समझिए और अपने हिंदू सनातन धर्म पे गर्व कीजिए। उनको जितने भी अच्छाइयाँ हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए, बुराइयों से दूर रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।